हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे ही होंगे। आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर 4। आइए देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर। ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर इज अ सेट ऑफ रूल्स डेवलप्ड बाय IUPAC। ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर एक सेट है जो डेवलप होता है IUPAC के थ्रू, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ये हमारी क्या करता है, ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर के सेट को डेवलप करता है, उसके रूल्स को, फॉर गिविंग सिस्टमेटिक नेम्स टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको सिस्टमेटिक नेम्स प्रोवाइड कराता है। चलिए आगे देखते हैं इनके जो नाम होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं। कौन कौन से नाम होते हैं। कार्बन चेन लेंथ, जो हमारे ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम होते हैं वो कार्बन चेन की लेंथ पे डिपेंड करते हैं। फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करते हैं। टाइप ऑफ बॉन्ड्स, कितने प्रकार के वो बॉन्ड्स हैं, अगर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। ओके। सब्स्टिट्यूएंट रिंग स्ट्रक्चर उनका कैसा है। आप हिंदी में भी देख सकते हैं, अगर आपको समझ में ना आए आप हिंदी में इजीली देख सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कौन से होते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड और वो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं जो जिसमें एक या एक से ज़्यादा एटम्स रिंग में प्रेजेंट होते हैं, जो कार्बन नहीं होते। अगर कोई हमारा रिंग है उसमें एक या एक से ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट होंगे पर कार्बन नहीं होगा वो। आगे देखते हैं कॉमन हेट्रोएटम्स कौन से हैं हमारे। नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, ये हमारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में प्रेजेंट रहेंगे रिंग में। क्लासिफिकेशन देखते हैं। मोनोसाइक्लिक, बाईसाइक्लिक, ट्राईसाइक्लिक। मोनोसाइक्लिक के एग्जांपल आते हैं प्रीडीन और फ्यूरान। बाईसाइक्लिक के आते हैं हमारे इंडोल और कीनोलिन। ट्राईसाइक्लिक के आते हैं एक्रिडीन और फिनोथियाजीन। इनके IUPAC रूल्स देखते हैं हेट्रोसाइक्लिक नोमेनक्लेचर के। आइडेंटिफाई द रिंग सिस्टम, हमें रिंग सिस्टम को आइडेंटिफाई करना होता है जो डिटरमाइन करता है रिंग के साइज़ को और हेट्रो एटम्स को। बेस नेम सिलेक्शन, हमें सिलेक्शन करना होता है बेस नेम का। यूज़ प्रीफिक्स फॉर हेट्रो एटम्स, हमें हेट्रो एटम्स के लिए प्रीफिक्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि ऑक्सा, एजा और थिया। जो ऑक्सा होता है उसमें ऑक्सीजन का यूज़ होगा, एजा के लिए नाइट्रोजन का यूज़ होगा और थिया के लिए सल्फ़र का यूज़ होगा। आपको ये याद रखना है, ये आपके एग्ज़ाम में काम आएंगे। आगे भी ये बेनिफिट है, याद रखेंगे तो आप। आगे देखते हैं रिंग साइज प्रीफिक्स। हमारा जो रिंग साइज प्रीफिक्स है उसमें हम देखते हैं जो 3 मेंबर रिंग होती है, जो 3 मेंबर्स की रिंग होती है प्रीफिक्स में, जिसमें IR होता है। उदाहरण के लिए देखते हैं इडोल। इडोल क्या है, 3 मेंबर वाली रिंग है जिसमें IR होता है प्रीफिक्स। 4 मेंबर वाली रिंग देखते हैं जिसमें ET होता है, जैसे इटॉक्सेन, ये हमारा एग्जाम्पल है। 5 मेंबर रिंग में देखते हैं प्रीफिक्स कौन सा होगा, ओल वाला। एग्जाम्पल देखेंगे ऑक्सोल, फ्यूरॉन लाइक रिंग विद ऑक्सीजन। जो फ्यूरान है वो एक ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन जैसे रिंग है। एक्सक्यूज मी, एक मिनट देखेंगे हम एक। चलिए आगे देखते हैं हम 6 मेंबर वाली रिंग का। इसमें जो हमारी 6 मेंबर वाली रिंग होती है उसमें हम इन देखते हैं IN की, उसके कंपाउंड में इन होना चाहिए। एग्जाम्पल देखेंगे एजीन, एजीन में IN आ रहा है ना, ये पिरिमिडीन जैसा है जो नाइट्रोजन के साथ होता है। 7 मेंबर वाली रिंग देखेंगे जिसमें EP आएगा, इसमें उदाहरण के लिए देखेंगे आप थिएपीन। 8 मेंबर वाली रिंग देखेंगे जिसमें O और C रहेगा, एग्जाम्पल में देखेंगे ऑक्सोसिन। और 9 मेंबर वाली रिंग में देखते हैं हम जिसमें ओन रहेगा, ओजोनिन। 10 मेंबर वाली रिंग में देखते हैं E और C रहेगा प्रीफिक्स, जैसे थियोकोन। सैचुरेशन इंडिकेशन देखते हैं अब हम। सैचुरेशन इंडिकेशन से पहले जो जितने भी मैंने आपको ये बताए हैं रिंग मेंबर रिंग वाले प्रीफिक्स, ये आपको याद करनी पड़ेगी, ये एग्ज़ाम में आती है, तो आप इन्हें पढ़ लीजिएगा सही से। आगे देखते हैं सैचुरेशन इंडिकेशन। जो हमारी सैचुरेटेड रिंग होती है उसमें एन आता है, उदाहरण के लिए देखेंगे टेट्राहाइड्रोफुरान, इसमें एन आता है। और अनसैचुरेटेड रिंग में आता है हमारा इन या ओल, एग्जाम्पल देखेंगे प्रीडीन और फ्यूरान।
अब देखते हैं नंबरिंग। स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द हेटेरोएटम फॉर लोवेस्ट लोकेंट्स। लोवेस्ट लोकेंट्स के लिए जो हेटेरोएटम से नंबरिंग स्टार्ट की जाती है, जो नंबर हमें मिल सके ईजिली। आगे देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट। यूज़ स्टैंडर्ड नेमिंग एंड नंबर पोजीशन। हमें स्टैंडर्ड नेमिंग के कंपाउंड का यूज़ करना है और पोजीशन नंबर देखनी है उनकी। एकिल चक्रीय हेटेरोसाइक्लिक यौगिक के उदाहरण, यानी कि सिंगल हेटेरोसाइक्लिक एग्जाम्पल्स हैं ये, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया पिरीडीन था, फ्यूरान था। फ्यूरान हमारा 5 मेंबर रिंग है जो एक ऑक्सीजन एटम को कंटेन करता है, अरोमेटिक कंपाउंड है। IUPAC नाम इसका ऑक्सोल है। दूसरा आता है पायरोल। पायरोल हमारा 5 मेंबर रिंग है जो हमारे एक नाइट्रोजन एटम को कंटेन करता है और एरोमेटिक कंपाउंड विद लोन पेयर इन्वॉल्व इन एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी में इसमें एक लोन पेयर और एरोमेटिक कंपाउंड आता है। लोन पेयर का मतलब होता है जोड़ा, एक जोड़ा। इसका IUPAC नाम देखेंगे एजोल। नेक्स्ट देखेंगे हम थियोफेन। थायोफीन क्या होता है, ये 5 मेंबर वाला रिंग होती है सब, जैसे कि ऑक्सोल हो गया हमारा, पायरोल हो गया, थियोफेन हो गया, तीनों हमारे 5 मेंबर रिंग है। ये हमारा एक सल्फर एटम को कंटेन करता है। मैंने आपको बताया था ना, एजा, ओल और थिया। एजा के लिए हम ऑक्सीजन का यूज़ करेंगे, सॉरी नाइट्रोजन का। ओल के लिए हम करेंगे ऑक्सीजन का और थिया के लिए हम यूज़ करेंगे सल्फर का। एरोमेटिक एंड सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू फुरान एंड पायरोल। ये फुरान और पायरोल के जैसा ही है इसका स्ट्रक्चर। IUPAC नाम देखते हैं इसका थियोल। आगे देखते हैं प्रीडीन। ये 6 मेंबर वाली रिंग होती है जो एक नाइट्रोजन एटम कंटेन करती है। एरोमेटिक, स्ट्रक्चरली सिमिलर टू बेंजीन। ये बेंजीन के समान ही होती है। इसका IUPAC नाम है हमारा एजीन। आगे देखते हैं पायराजोल। पायराजोल भी हमारा एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें 5 मेंबर रिंग आती हैं, जो कंटेन करता है 2 नाइट्रोजन एटम्स। एक पोजीशन 1 पे करता है, एक पोजीशन 2 पे करता है। एरोमेटिक विद बोथ नाइट्रोजन पार्टिसिपेटिंग डिफरेंटली। जो हमारे ये दोनों नाइट्रोजन्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं अलग अलग तरीके से एरोमेटिक के साथ, जिसका IUPAC नाम होता है डायजोल। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा।